हे एवरीवन, नमस्ते। जय हिंद। आज मैं आप लोग सिखाने वाला हूँ ट्रायंगल। ट्रायंगल एक ऐसा करेक्शन है जो कंप्लीट होने के बाद पता चलता है। आप फ्लैट आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिगजैग आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर हम फिबोनाची टाइम जोन की बात करें तो कम से कम ये 144 कैंडल तक लेता है। मतलब अगर प्राइस जो है ट्रायंगल का फॉर्मेशन में आ रहा है तो ये भूल जाओ कि कम से कम 144 डेज जो डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से 144 डेज तक तो प्राइस जो कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा हमें। तो अब बात करते हैं कि जो ट्रायंगल होते हैं वो कहाँ कहाँ फॉर्मेशन होता है। तो जो ट्रायंगल होता है वो होता है वेव 4 में बनता है, और दूसरा वेव बी में बनता है, बाकी कहीं नहीं बनता। वेव सेकेंड में भी नहीं बनता। वेव 4 जो होता है ये जब भी ट्रायंगल बनेगा तो हमेशा वेव 4 पे ही बनेगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कितने तरह का ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल जो होता है वो दो तरह का होता है। पहले मैं आपको समझा दूं कि दो तरह का ट्रायंगल कैसे कैसे होते हैं। तो पहला जो ट्रायंगल आप पढ़ोगे वो होता है कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि प्राइस जो है आपका एक डायरेक्शन में चलेगा। मतलब प्राइस आपका एक एपेक्स में आकर जो है कंप्लीट होगा। जैसे प्राइस जो है इस तरह से जो है मूव करेगा एक ही डायरेक्शन में, जो प्राइस जो है मूव करना शुरू शुरू करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। हम बात करते हैं एक्सपेंडिंग की। तो एक्सपेंडिंग में क्या होता है कि प्राइस जो है इन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्या होता है, अगर डाउ थ्योरी पढ़े हो आप लोग तो उसमें क्या होगा कि एक हायर हायर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। और ये दोनों ट्रायंगल जो होते हैं एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, ये कहाँ बनते हैं? फोर्थ में और बी में। तो आज मैं बात करूंगा ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल की। तो इसमें कुछ रूल्स और गाइडलाइंस बताने जा रहा हूँ। अब तो मैंने स्टॉक ले रखा है HFCL, और भी मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट में। तो आप इसमें देखोगे ना तो मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। देखो, जो ये प्राइस का जो बॉटम बना था 2008 में, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो उसमें प्राइस का जो लो लगा है 5 रुपए का लो लगा था। और उसके बाद प्राइस ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया। तो जब ये बाउंस बैक किया तो ये तीन का मूव में बना। तो A, B और C। तो ध्यान रखना कि अगर 5 मूव होते हैं A, B, C, D और E। तो ये अगर ये ए बना तो ए में भी 3 मूव रहेगा, इसमें भी 3 मूव रहेगा, इसमें भी 3 मूव रहेगा, इसमें भी 3 मूव रहेगा, और इसमें भी 3 मूव रहेगा। ठीक ना? सब में ABCDE में तीन तीन का मूव रहेगा। तो इसमें पूरा आप देखोगे तो 3 मूव है। और यहाँ से जो फॉल आया बी का, इसमें भी 3 मूव है। मतलब यहाँ से देखोगे तो ABC का फॉर्मेशन आया तो इसमें भी 3 मूव है। और यहाँ जब चलोगे तो ये पूरा ए है। ठीक है ना? और ABC करते आपका ये बी है और देन ये सी है, तो इसमें भी 3 मूव हो गया। यहां से जो फॉल आया है, अब 3 मूव भी हो सकता है या फिर वो सिंगल लेग भी हो सकता है। ठीक ना? तो यहां से जो फॉल आया इसमें 1 2 3 4 5, इसमें देखोगे तो इसमें डबल करेक्शन है। ठीक ना? तो किसी भी एक लेग में 5 मूव नहीं दिखेगा, लेकिन वो डबल करेक्शन या ट्रिपल करेक्शन के नेचर में भी प्राइस आ सकता है। सिंगल लेग की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना? डी में भी आपका 3 मूव है। ये आप देखोगे तो A B C मिलाकर W बना, और ये आपका X बना, और देन Y बना। ठीक ना? इसके बाद जब प्राइस ने आगे मूव किया तो इस केस में क्या होता है कि जो ई होता है वो सबसे बड़ा होता है। ये ध्यान रखना, एक्सपैंडिंग में जो ई होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया है कि यहां पर थर्ड कंसीडर किया है, इसके बाद प्राइस को जो फोर्थ कंसीडर किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर प्राइस ने ई को फिनिश कर दिया है तो ये क्या करेगा कि यहां से नीचे के साइड की तरफ आएगा। और ये जब प्राइस कंप्लीट होता है फोर्थ या बी, तो जब वो रिवर्स करना शुरू करता है तो वही एक ऐसा केस है जहां पर फेलियर का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ सकते हैं। तो यहां से जो प्राइस का जो फॉल आएगा ये मैक्सिमम 61% तक प्राइस जो है लीड कर सकता है, मैक्सिमम। तो जब ये प्राइस जो है मैक्सिमम 61% तक लीड करेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा इसको कहां तक लीड कर देख सकते हैं कि ये 43 भी दोबारा आ सकता है। ये मैक्सिमम है। मिनिमम तो आपका 38.2% ही है। तो 38.2% की बात करें तो ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ से कंप्लीट भी हो चुका है तो भी यहाँ से एक अच्छा सा बाउंस बैक और अच्छा यहाँ से एक अच्छा से एक्युमुलेशन जोन जो है बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मान लो कि यहाँ से एक्युमुलेशन जोन बनना स्टार्ट हुआ तो 38.2% ही बन सकता है, 50% ही बन सकता है, और 61% भी बन सकता है। ठीक है। बट ध्यान रखना कि ये जब डाउन ट्रेंड आएगा तो ये आपका फेलियर केस में आएगा। मतलब ये वेब फिफ्थ जो है फेलियर हो जाएगा और ये इसका लो नहीं कटेगा।
और ध्यान रखना कि अगर हम लोग यहाँ तक भी स्टॉक्स को अगर अगर हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं तो हमें आने वाले टाइम पर जो है इस स्टॉक्स में एक मैसिव अपसाइड हम लोग जो है देख सकते हैं। तो और यहाँ से जो मूव स्टार्ट होगा, एक नया मूव में स्टार्ट करेगा प्राइस, मतलब कि नया मूव जो है बन सकता है इसमें, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में एक अच्छा मूव बन रहा है और हम इसको डाउन साइड से एक्यूमुलेशन के मूव को देख सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा, अगर आप इनके एक्शन लेते हैं तो ध्यान रखिएगा आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के इसमें एक्शन लेना, लाइट एक्शन लिया जा सकता है लेकिन, ठीक है। तो मैंने आपको दो ट्रायंगल बताया, एक कॉन्ट्रैक्टिंग और दूसरा एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ये मुझे जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना। नमस्ते, जय हिंद।